सोमवती अमावस्या की विस्तृत कथा। नमस्कार भक्तों, आज मैं आपको सोमवती अमावस्या की पावन कथा सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा को श्रद्धा से सुनने और सुनाने से भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, शांति तथा सौभाग्य की वृद्धि होती है। बहुत समय पहले एक नगर में एक विद्वान ब्राह्मण अपनी पत्नी और 7 पुत्रों के साथ रहता था। उसकी एक सुंदर, संस्कारी और धर्मपरायण पुत्री भी थी। पूरा परिवार धार्मिक था और भगवान की भक्ति में अपना जीवन बिताता था। एक दिन एक सिद्ध महात्मा उनके घर भिक्षा लेने आए। ब्राह्मण परिवार ने उनका आदर सत्कार किया। जब महात्मा ने ब्राह्मण की पुत्री को देखा तो उन्होंने उसके उज्ज्वल भविष्य की प्रशंसा की, लेकिन उनके चेहरे पर अचानक चिंता की रेखाएं उभर आईं। ब्राह्मण ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, आप चिंतित क्यों हो गए? महात्मा ने कहा, यह कन्या बहुत गुणवान है, लेकिन इसकी कुंडली में वैधव्य योग दिखाई दे रहा है। विवाह के तुरंत बाद इसके पति के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। यह सुनते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। माता पिता रोने लगे। उन्होंने महात्मा से इस संकट का उपाय पूछा। महात्मा ने कहा, समुद्र पार एक गांव में सोना नाम की एक पतिव्रता स्त्री रहती है। उसका सतीत्व और पुण्य इतना महान है कि देवता भी उसका सम्मान करते हैं। यदि वह इस कन्या को आशीर्वाद दे दे तो इसका वैधव्य दोष समाप्त हो सकता है। महात्मा के जाने के बाद ब्राह्मण की पुत्री और उसका छोटा भाई सोना की खोज में निकल पड़े। दोनों कई जंगलों, नदियों और पहाड़ों को पार करते हुए समुद्र तट तक पहुंचे। वहां उन्हें समझ नहीं आया कि समुद्र कैसे पार करें। वे दोनों भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उसी वृक्ष पर एक गिद्ध का परिवार रहता था। गिद्ध के बच्चों ने देखा कि 2 मनुष्य कई दिनों से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब गिद्ध माता वापस आई तो बच्चों ने उनसे कहा, माँ, जब तक इन दुखी लोगों की सहायता नहीं होगी, हम भोजन नहीं करेंगे। गिद्ध माता को उन दोनों पर दया आ गई। उसने अपने पंखों की सहायता से उन्हें समुद्र पार पहुंचाने का उपाय किया। अंततः वे सोना के गांव पहुंच गए। सोना एक अत्यंत धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री थी। ब्राह्मण की पुत्री और उसका भाई उसके घर के आसपास रहने लगे। वे प्रतिदिन सुबह उठकर बिना बताए उसके घर की सफाई कर देते, आंगन लीपते, बर्तन साफ करते और अन्य कार्य कर देते। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। सोना को आश्चर्य हुआ कि उसके जागने से पहले सारे काम कौन कर जाता है। एक दिन उसने छिपकर निगरानी की। तब उसे ब्राह्मण की पुत्री और उसके भाई के बारे में पता चला। सोना ने प्रेमपूर्वक उनसे पूछा, बेटी, तुम कौन हो और मेरी सेवा क्यों कर रही हो? तब ब्राह्मण की पुत्री ने रोते हुए पूरी कहानी सुना दी। उसने अपने विवाह के बाद आने वाले संकट और महात्मा द्वारा बताए गए उपाय के बारे में बताया। सोना का हृदय करुणा से भर गया। उसने कन्या को गले लगाया और कहा, चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती हूँ। भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। कुछ समय बाद कन्या अपने घर लौट आई। उचित समय आने पर उसका विवाह एक योग्य युवक के साथ तय हुआ। विवाह के दिन पूरे नगर में उत्सव का माहौल था। मंत्रोच्चार के बीच विवाह की रस्में शुरू हुईं। जैसे ही सप्तपदी की रस्म पूरी होने वाली थी, अचानक वर बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ा। कुछ ही क्षणों में उसके प्राण संकट में पड़ गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी को महात्मा की याद आ गई। उसी समय सोना वहां पहुंची। उसने भगवान विष्णु का ध्यान किया और अपने संचित पुण्य तथा सतीत्व का फल उस कन्या को समर्पित कर दिया। उसके पुण्य के प्रभाव से वर ने धीरे धीरे आंखें खोल दीं और वह स्वस्थ हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए।
कन्या का वैधव्य दोष समाप्त हो चुका था, लेकिन अपने पुण्य का दान करने के कारण सोना के अपने जीवन में संकट आ गया। उसके पति के प्राण संकट में पड़ गए और उसका सौभाग्य कमजोर हो गया। सोना ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण किया। उसने श्रद्धा और भक्ति के साथ सोमवती अमावस्या का व्रत किया। प्रातःकाल पवित्र नदी में स्नान किया, दान पुण्य किया, पीपल वृक्ष की पूजा की और उसकी 108 परिक्रमा की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे देवी, तुमने निस्वार्थ भाव से दूसरे का कल्याण किया है, तुम्हारा त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। भगवान के आशीर्वाद से सोना को पुनः अखंड सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके पति स्वस्थ हो गए और उसका परिवार सुख समृद्धि से भर गया। तब से सोमवती अमावस्या के दिन व्रत, स्नान, दान, भगवान विष्णु की पूजा और पीपल वृक्ष की परिक्रमा का विशेष महत्व माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से यह व्रत करता है, उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं और उसे सुख, समृद्धि तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। कथा का सार: दया, सेवा, त्याग और सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करता है, भगवान उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। सोमवती अमावस्या माता की जय। पीपल देव की जय।